जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते हो। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बात है। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। क्या लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा हमले की जांच होनी तय है? और पुलवामा हमले से जुड़े जो सबूत अब निकल कर सामने आए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार की गलती तो है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलती तो है, गृह मंत्री अमित शाह की गलती तो है, और गलती है तो जांच क्यों नहीं हो रही है, यह विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच को लेकर क्या कुछ कहा है, मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा। लेकिन सीधे तौर पर देश की जनता भी ये चाहती है कि 2024 से पहले तो जनता के सामने सच आना चाहिए। पुलवामा में जो जवान शहीद हुए वो 40 जवान हैं। हमारे देश में एक एक जवानों की कितनी कीमत है, कितनी अहमियत है, ये देश जानता है। तो ऐसे में 40 जवान अगर शहीद हुए और सरकार की गलती से, तो सरकार तो मान नहीं रही है, लेकिन सरकार दोषी है ये तो जनता को पता चलना चाहिए ना। और इसी पुलवामा हमले के नाम पर तो 2019 का चुनाव ये लोग जीतते हैं। भाई, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर मौजूद थे, उस वक्त तो उन्होंने बताया कि सारी जानकारी दी गई थी कि सरकार की गलती है, गृह मंत्रालय की गलती है, 3 एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए। उसके बावजूद भी राज्यपाल सत्यपाल मलिक को चुप कराया जाता है, सत्यपाल मलिक को बोलने नहीं दिया जाता। तो ये तो जाहिर तौर पर कांग्रेस सवाल कर रही है कि जब मलिक मीडिया को बताना चाहते थे, देश की जनता को बताना चाहते थे, तो उन्हें चुप करवाया गया। कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, देखिए एक रिपोर्ट। जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो देखिए सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बने, जो स्थिति इस वक्त की बनी है, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रही कि क्या मौजूदा वक्त में बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर अडानी मामलों की फाइलें खुल जाती हैं, जांच शुरू हो जाती हैं, पुलवामा हमले की जांच शुरू हो जाती है, तो वाकई
क्या 2024 बीजेपी के लिए एक सपना ही रह जाएगा? क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है वो ये है कि देश की जनता और विपक्ष इस बात को समझ गई है कि मोदी सरकार केवल हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटी तो सेक लेती है, लेकिन देश की जनता का केवल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के नतीजे बहुत कुछ इशारा कर चुके हैं। तो आने वाले वक्त में क्या वाकई बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है, और क्या जांच वाकई शुरू नहीं होनी चाहिए सरकार के खिलाफ भी, क्योंकि विपक्ष के खिलाफ बहुत जांच हो रही है। देश की जनता को सरकार का सच नहीं पता चलना चाहिए। जनता को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।